दोस्तों, आज सुप्रभात फिर से आपके लिए हाजिर हूँ। अभी ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन पाठ किया है। अब थोड़ा आपसे चर्चा कर लूँ, उसके बाद आश्रम की ओर प्रस्थान करूँगा। अभी माता जी बाहर गई हैं, इसीलिए थोड़ा जल्दी उठ जाता हूँ और मेरे को ही सब कुछ करना पड़ता है। और दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आज एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। कभी किसी बात को लेकर जिद मत कीजिए, किसी भी कारण से जिद मत कीजिए, और कभी भी किसी चीज़ को लेकर ये मत सोचिए कि मैं इसको पालूँ। भगवान को पाने के अलावा अपने पास कुछ नहीं है। भगवान को पा लिया मतलब सब कुछ पा लिया। भगवान को अगर आपने एक बार पा लिया ना, तो जीवन में हर चीज़ आपके लिए असंभव से असंभव हो जाएगी। जो असंभव है वह संभव हो जाएगी। तो भगवान के प्रति अपना मोह स्नेह सब रखिए। सुबह जो प्रातःकाल मैंने बोला है ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन कीजिए, तो आप देखिए उसका असर। आप सब चीज़ पालेंगे। सारी चीज़ें, ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये मोह माया है। मोह माया में मत पड़िए। मोह माया में पड़ने वाला व्यक्ति हमेशा हारता है। मोह माया में पड़ने वाला व्यक्ति हमेशा हारता है। जो मोह माया में नहीं पड़ता है, जिसे सब चीज़ों से हटकर सिर्फ भगवान से और भगवान से ही मेल करना है, वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। तो आप दोस्तों, मेरा तो यही आपसे निवेदन है कि ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन कीजिए और भगवान को पाइए। भगवान से को पाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। सब कुछ भगवान ही हमारे लिए। तो भगवान को पाइए, भगवान ही सब कुछ है। तो प्रभु के चरणों में अपना ध्यान दीजिए, प्रभु के चरणों में ध्यान कीजिए। सुबह प्रातःकाल उठकर ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन कीजिए, तो भगवान ही सब कुछ है। तो जिद मत कीजिए किसी भी चीज़ के लिए। कोई जिद के कारण बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें होती हैं। आदमी कहीं ना कहीं गर्त में गिरता है और कहीं ना कहीं उसको नुकसान होता है। तो जल्दी जो आदमी शॉर्टकट अपना कर जल्दी भगने के चक्कर में रहता है, उसे हमेशा वो जिद्दी जो व्यक्ति रहता है वो हमेशा हारता है। जिद्दी व्यक्ति कभी जीवन में जीतता नहीं है। जो जिद करता है, जिद करने वाले व्यक्तियों में हमेशा एक बड़ी जल्दी की वो रहती है कि बड़ी जल्दी में आप आगे बढ़ जाओ, कुछ बन जाओ। बनने के बाद वो ऐसे नीचे गिरता है कि जीवन में फिर संभल नहीं पाता, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं होता किसी चीज़ का। वो जल्दी जल्दी सब चीज़ें पा लेता है, तो उसे ये लगता है कि मैं तो शॉर्टकट से ही सब जीवन में मेरा सब चीज़ चलेगी। तो वो बड़ी जल्दी गिरता है, बड़ी जल्दी ख़त्म होता है। तो इसलिए दोस्तों, जो आदमी जीवन में शॉर्टकट नहीं अपनाकर लॉन्ग टाइम चलेगा, जो जीवन में संघर्ष और सिद्धांतों के से आगे चलकर बढ़ेगा, वही जीवन में सफल रहेगा। और आप देखिए, कई बड़े लोग ऐसे हैं जो जीवन में हमेशा सिद्धांतवादी और छोटे से उठकर बड़े बने हैं। ये एक उदाहरण है लोगों के लिए कि देश में आप देखिए, सब जो जितने बड़े बड़े लोग आज हैं, वो कहीं ना कहीं छोटे से ही बड़े बने। जो लोग कहते हैं ना कि अरे वो तो फलाना इतनी जल्दी वो हो गया, फलाना इतनी जल्दी हो गया, आपने उसके पीछे का संघर्ष नहीं देखा है। वो इतनी जल्दी नहीं बना है, उसने संघर्ष किया है। वो जो जल्दी शॉर्टकट अपनाते हैं, जो जल्दी बन जाते हैं, अरे साहब वो तो बहुत बड़े आदमी हो गए, बहुत बड़े आदमी हो गए, वो इतनी जल्दी गिरते हैं, इतनी जल्दी ठोकर खाते हैं कि उनको जीवन में फिर बाद में पछतावा होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो जीवन में हमेशा छोटे बन के और धीरे धीरे चलकर ही आगे बढ़ना चाहिए आदमी को। शॉर्टकट अभी नहीं अपनाना चाहिए। जो जल्दी बढ़ेगा वो जल्दी गिरेगा। तो इसलिए जीवन में कभी भी ये एक बात का आप संकल्प लीजिए कि जीवन में कभी भी किसी चीज़ को लेकर बड़ी जल्दी नहीं करना है, और जल्दी किसी चीज़ को हासिल करने के लिए आप अपना नुकसान मत करिए। जीवन में हमेशा ये चीज़ तय कर लीजिए कि प्रभु के आशीर्वाद और प्रभु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। प्रभु जो चाहेंगे वही होगा। तो इसीलिए दोस्तों, आपसे हमेशा निवेदन है कि सुबह प्रातःकाल पूजन कीजिए भगवान का और प्रभु को याद कीजिए। प्रभु ही सब कुछ है। तो प्रभु ने अगर आपको आशीर्वाद दे दिया, आपसे प्रेम हो गया, तो उनके प्रेम में आप देखिए सब कुछ मिलेगा। आप देखिए ना, बड़े बड़े लोग त्याग और तपस्या करते हैं, ये सब धन दौलत छोड़ देते हैं, कोई मोह माया नहीं है उनको। तो दोस्तों, ये सब मोह माया है। आप कब तक इस चीज़ को करेंगे? जीवन में हमेशा सिद्धांतों पर चलिए। अपने सिद्धांतों पर चलकर आपके बेटा बेटी भी उसी सिद्धांत पे चलेंगे। अगर आपने सही राह पकड़ी तो। अगर आपने गलत राह पकड़ ली तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी गलत राह पे चल पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, कभी भी शॉर्टकट का रास्ता मत अपनाइए। जीवन में हमेशा किसी भी चीज़ को पाने के लिए जिद मत कीजिए। आप धीरे धीरे कर कर ही जीवन में अगर आप चाहते हैं उस चीज़ को लेना, तो आपको मिलेगी, लेकिन प्रभु के आशीर्वाद से वो धीरे धीरे करके मिलेगी। और हमेशा ये सोच के रखिए कि वो आपके पास आएगी ज़रूर, लेकिन कभी शॉर्टकट मत अपनाइए। दोस्तों, जीवन में हमेशा संघर्ष का जीवन जीजिए। जो लोग संघर्ष का जीवन जीते हैं वही सक्सेस होते हैं। तो आज के लिए प्रातःकाल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर आज शाम को फिर मिलते हैं। आपका धर्मेंद्र यादव।